पेट वेट टाउन में स्वागत है दोस्तों आपका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों जो आज का जो हमारा विषय है वो है न्यूरोकाइंड प्लस वेट इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेना। और ये जो दोस्तों हैं इस इंजेक्शन के बारे में आपके लिए एक जानकारी मात्र है। आपने इस इंजेक्शन को बिना पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, बिना पशु चिकित्सक के देखरेख के अनुसार इसको उपयोग में नहीं लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस इंजेक्शन के अंदर क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या उनका वर्क रहते हैं, तो अपना थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इसके अंदर जो पहला है वो है मेकोबालामीन। मेकोबालामीन है जो शरीर के अंदर जो चोट है, उनको एक तरह से उनको कोई चोट लगी है उनको रिपेयर करने का काम करता है। जानवर को पैरालिसिस है, लकवे की शिकायत है तो उसको ठीक करने का काम करता है। और जो नर्व जो डैमेज हो गई है जानवर की चोट की वजह से, तो उनको वापस उनको रिपेयर करने का भी ये मेकोबालामीन का वर्क रहता है। और दोस्तों जो दूसरा है वो है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन है ये एक तरह से विटामिन B6 होता है और ये एक तरह से मेटाबॉलिक जो डिजीज़ है उन पे वर्क करता है, जो पाचन से संबंधित है उन पे इसका वर्क रहता है। और तीसरा जो है दोस्तों इसके अंदर वो है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड है वो विटामिन B3 होता है और ये निकोटिनिक जो एसिड की एमाइड फॉर्म होती है। और इसका जो वर्क ये रहता है शरीर के अंदर कि ये कोलेस्ट्रॉल को जो लेवल है उसको कम करता है, गठिया के स्तर को कम करता है, उसको कम करता है जानवर को आर्थराइटिस हो गई है तो, और ब्रेन को बूस्ट अप करने का काम करता है। तो दोस्तों ये इसके एक तरह से शॉर्ट में आपको बताए हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या इसका वर्क रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका ऑल ओवर जो इंजेक्शन का क्या क्या वर्क रहता है। अगर अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ों में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या क्या शरीर में इसका जानवर के जो वर्क ये क्या क्या करता है। सबसे पहले है कि ये अगर आपका जो गाय है, भैंस है वो बैठ गई है और डाउन काउ सिंड्रोम की उसको समस्या आ गई है, वो उठने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ इस इंजेक्शन का अच्छा रिजल्ट है। जानवर को अगर पैरालिसिस हो गया है, उसका जानवर को लकवा जो मार गया है, आर्थराइटिस की समस्या है, जानवर के अंग जो काम करने जो बंद कर गए हैं या कम कर गए हैं, तो वहाँ इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। अगर जानवर को सिंपल इंडाइजेशन की दिक्कत है, जानवर कम खाना पीना कर रहा है, तो भी वहाँ इंजेक्शन ये यूज़ में लिया जा सकता है। और जानवर का अगर वज़न कम है, जानवर दुबला पतला है, काफ़ी कमज़ोर है, तो भी ये इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ क्या है कि जानवर अगर सुस्त रहता है, उसका एनर्जी जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल सुस्त है, तो क्या है कि वहाँ भी उसकी एनर्जी लेवल को दोस्तों बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग अपन कर सकते हैं। अगर जानवर को चलने फिरने में परेशानी है, जानवर एक तरह से अकड़ के चल रहा है, तो भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। अगर गाय, भैंस, भेड़, बकरी या डॉग है या घोड़ा है, उनके अंदर खून की कमी है, उनको जॉन्डिस है, पीलिया है, तो वहाँ भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। ये है कि ब्लड में जो RBC जो लेवल है, हीमोग्लोबिन लेवल है, उसके स्तर को भी बढ़ाने का इसका अच्छा वर्क रहता है। और दोस्तों मेटाबॉलिक जो डिजीज़ है उसमें भी इसको यूज़ में लिया जा सकता है, जैसे कीटोसिस है, मिल्क फीवर है, इसके साथ में भी इनको ये इन डिजीज़ में भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि ये दोस्तों इंजेक्शन है प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेगनेंसी में भी इस इंजेक्शन को जो लगाया जा सकता है। और दोस्तों जो दुधारू जानवर है जिनको इंजेक्शन लगाया जाता है, और जिनको लगने के बाद क्या है, कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं कि जो इंजेक्शन लगते हैं तो उनके बाद जो वेटनेरियन है वो दूध के लिए मना कर देते हैं कि आपने 3 दिन या इसको हफ्ते भर आपने दूध उपयोग में नहीं लेना है। तो इस इंजेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन लगने के बाद आप 0 डे पे ही इसका दूध आप उपयोग में ला सकते हैं। और दोस्तों इस इंजेक्शन का जो अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है और बिल्कुल सेफ़ माना गया है इस इंजेक्शन को। तो दोस्तों इस इंजेक्शन को आपने घर पे आपने खुद यूज़ नहीं करना है, एक पंजीकृत पशु चिकित्सक की देखरेख में ही इस इंजेक्शन को आपने उपयोग में लेना है। धन्यवाद।